नमस्कार, मैं हूं क्षितिज कांत और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। आपको बता दें, आज पूरे भारत में 205वां जन्मदिन सर सैयद अहमद खान का मनाया जा रहा है। बता दें आपको 17 अक्टूबर 1817 में जन्मे सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की। उसके बाद वहाँ से तमाम डेलीगेट्स पूरे भारत में अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं, पूरे विश्व में नाम रोशन कर रहे हैं। इस समय हमारे साथ यहाँ पर तमाम लोग हैं जो कि मुमताज़ पीली कॉलेज में इसके चलते कार्यक्रम कर रहे थे। यहाँ मैंने भी शिरकत की है, लोगों से बात करेंगे सर सैयद अहमद खान को आज किस तरीके से याद कर रहे हैं। सर, सबसे पहले आपसे बात करते हैं, सर नाम क्या है? मोहम्मद मतीन खान। अच्छा मतीन जी, आज 205वां जन्मदिन आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? बेसिकली सर सैयद अहमद खान को बहुत कांस्टेंट तरह से लोगों ने सिर्फ शिक्षाविद समझा है। सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं कि लोगों को बेदार करने के लिए उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी का काम किया है। उन्होंने लोग किस तरह से इस सिनेरियो के अंदर रहें, किन हालात में रहें, कैसे वो बाइज्जत रहें, कैसे वो एजुकेटेड बने, कैसे लोगों की सेवा करें, ये काम किया है सर सैयद ने। अच्छा सर, आप लोग तमाम सर यहाँ पे आज इंटेलेक्चुअल्स मौजूद थे। सर सैयद अहमद खान ने यूनिवर्सिटी की स्थापना की, उसके बाद आज़म खान का भी नाम आता है यूनिवर्सिटी के। जब वो स्टार्टिंग करते हैं तो योगी जी का हंटर चल जाता है, क्या कुछ कहेंगे? पॉलिटिकल वो है, ये तो सब जान रहे हैं, ये पॉलिटिकल इशू है। जब उनकी सत्ता आएगी तो वो उनको कर देंगे, इसमें क्या है मामला। अच्छा एजुकेशन का काम किया है, अच्छा है। अच्छा सर, हसन काज़मी जी आपसे बात करेंगे, इंटरनेशनल पोएट है सर, के बारे में बता दें। हम ये बात करेंगे कि अभी एक कर्नाटका में विवाद चला कुछ दिन पहले, अभी CGI को वो पूरा मामला सौंप दिया गया। जो इस तरीके से जो मामला चल रहा है उस पर सर क्या कहेंगे? देखिए, ये सियासत है और सियासत जब जब गिरती है तो ये कहा गया, ये मकूला है कि हमेशा अदब ने उसको सहारा दिया है। तो इस वक्त हम अदीबों की, शायरों की, इंटेलेक्चुअल्स की जितने भी ज़िम्मेदारी है इस वक्त कि कौम में ये मैसेज पहुंचाएं, उनको बेदार करें। और इस तरह की जो खुराफात सरकारी तौर पे या तरह तरह के जो नफ़रत की सुनामी बह रही है, इसको मोहब्बत से ही सुलझाया जा सकता है, मोहब्बत से ही उसको दबाया जा सकता है। तो हमें इस पैगाम को आगे बढ़ाना है कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे हमें अपना पैगाम देते रहना चाहिए। मोहब्बत हमेशा सदियों से हावी रही है, नफ़रत वक्ती तौर पर रही है और वो हमेशा जो है उसने जो है अपने मुंह की खाई है। तो ये नफ़रत भी ख़त्म हो जाएगी, मैं उससे मायूस नहीं हूँ। सर, आज ख़ास दिन है, सर सैयद अहमद खान को किस तरीके से याद कर रहा हूँ, क्या मैसेज देंगे पूरी जनता को? मैं मैसेज यही देना चाह रहा हूँ कि उस मर्द मुजाहिद ने जिस तरह से कौम की परवाह की, मिल्लत की परवाह की, तालीम पे, एजुकेशन पे ध्यान दिया, आपको भी उससे थोड़ा सा उससे तहरीक लें और तहरीक लेने के बाद अपने आप को भी किसी सर सैयद से कम नहीं। उस वक्त एक सर सैयद था, आज पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में सर सैयद फैले हुए हैं जिन्होंने सर सैयद से इल्म हासिल किया, सर सैयद से फैज़ हासिल किया। तो थोड़ा बहुत उनसुर उनके भी ज़िम्मेदारी बनती है। उन्होंने हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोगों को तालीम से सरशार किया, आज तक जारी सारी कई सदियाँ हो गई हैं। तो हमें चाहिए कि हम चंद लोगों को ही अगर तालीम की ज़िम्मेदारी ले लें, कुछ नहीं, अपने आसपास के सिर्फ 4 लोगों को चुन लें और उन 4 लोगों को तालीम याफ्ता बनाना, उसमें तालीम का जज्बा पैदा करें कि वो पढ़ें और उसमें आने वाली जो परेशानियां हैं उनको वो ख़ुद दूर करें, दामे दरमे सक़मे पैसे से, किसी भी तरह से। तो मुझे उम्मीद है कि वो आगे चलकर वो जज्बा भी पैदा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक मैम भी खड़ी हुई हैं। मैम, आपसे भी बात करूँगा, हिजाब कंट्रोवर्सी जो हुई उस पर क्या बोलेंगी? हिजाब कंट्रोवर्सी जितनी भी हो रही है, देखिए ये सब सियासी खेल है और सियासत में इसका बहुत अहम रोल है। क्योंकि अगर वो हिजाब पे बात नहीं करेंगे, अगर मुसलमान पे बात नहीं करेंगे, अगर टोपी और दाढ़ी पर बात नहीं करेंगे, उनकी सियासत अधूरी है। और हिजाब जो हमारा राइट है, वो हमें ओढ़ना है और ओढ़ते रहेंगे। ये हमारी कोई ज़बरदस्ती का नहीं है और ना किसी के कहने पर है।
ये हमारा अपना राइट है। आज क्या मैसेज देंगे जनता को? आज सर सैयद अहमद का जन्मदिन है। देखिए, सर सैयद अहमद हमारे बहुत ही मतलब एक तरह से देखा जाए कि जो हमारी तालीम है, जो हमारी उन्होंने जिस तरह से स्कूल कॉलेजेस बनाए हैं, वो हमें एक मैसेज देता है हमारे सामाजिक मुद्दों को लेकर। क्योंकि मैं सामाजिक हूँ तो मैं ये कहूँगी कि अगर हम उनको फॉलो करना चाहते हैं तो समाज में किसी दबे कुचले बच्चे को हम एक उसकी तालीम का ज़िम्मा उठाएं और उसको आगे बढ़ाएं, यही उनके लिए सही श्रद्धांजलि होगी। और उनके लिए एक सबके लिए एक मैसेज होगा कि हम अगर उनको फॉलो करते हैं या उनकी जीवनी को पढ़ते हैं तो हमें ये करना चाहिए कि बस हम बच्चों की पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दें और तालीम से ही हम हर चीज़ में फ़तेह हासिल कर सकते हैं। मैम, नाम क्या आपका? जी, हुसन आरा। हमारे साथ इस समय ताहिर साहब हैं, इनसे बात करेंगे। सर, हमें ये बताएं, आज सर सैयद अहमद का जन्मदिन किस तरीके से मना रहे हैं और जनता को क्या मैसेज देंगे? देखिए, सर सैयद एक सोच है और सोच कभी ख़त्म नहीं होती है, और जब सोच ख़त्म नहीं होती, फ़िक्र ख़त्म नहीं होती, तो उस पर काम चलता रहता है। जिस तरीके से सर सैयद ने एजुकेशन पर और ख़ास करके माइनॉरिटी और दलित पिछड़े लोगों को एजुकेटेड करने के लिए जो एक फ़िक्र थी उनकी, और उस फ़िक्र के साथ कि देश के अंदर आपका एजुकेशनली जो योगदान हो, उसके साथ सामाजिक क्या योगदान हो, इसके तहत जो सर सैयद ने काम किया है, उसको जो इस तरीके से इस सर सैयद डे पर हम लोग फैला रहे हैं और ये मैसेज देना चाहते हैं कि सर सैयद की जो सोच है वो हमेशा लगातार इस देश के अंदर बनी रहेगी। और ये सर सैयद एक सोच इस देश की ही नहीं है, वो सोच अब ऑल ओवर वर्ल्ड में जा रही है, क्योंकि सर सैयद ने जिस तरीके से एजुकेशन पे काम किया है वो काबिल तारीफ़ नहीं है, वो काबिल मकबूल भी है और ये ऐतिहासिक काम है। सर, लगातार वर्क हो रहे हैं, बीच में मदरसों को लेकर भी एक बड़ी कंट्रोवर्सी होती है। कुछ ही दिन पहले उसको लेकर के लिस्ट सौंपी गई, लगभग 900 से अधिक मदरसों पर बैन लगाने की बातचीत चल रही है। तो जो मदरसों में जो तालीम जो दी जाती है उस पर इस तरीके के हंटर जो चलाया जा रहा है, इस पर क्या सोच रहे हैं, क्या कहेंगे? आगे किस तरीके से कार्रवाई गवर्नमेंट को करनी चाहिए ताकि का जो तालीम जो आप लोग दे रहे हैं वो आगे बढ़ सके? देखिए, ये तो उत्तर प्रदेश सरकार और भारत की जो सरकार है, ये सरकार जो हिंदुत्ववादी सरकार है और ये जो है एक कम्युनिटी के संस्थान को टारगेट करती है, उसका ये मिशन ही है। वो मिशन सिर्फ इस वजह से है क्योंकि इनके पास बेरोज़गारी पर बात करने के लिए कुछ नहीं है, इनके पास एजुकेशन पे बात करने के लिए कुछ नहीं है, शिक्षा पे बात नहीं है, सड़क पूरे लखनऊ राजधानी के अंदर गड्ढे हैं। जब इन पर अगर देशवासी ध्यान दे देगा, प्रदेशवासी ध्यान दे देगा, तो इनसे सवाल करने लगेगा। इन सवालों को ख़त्म करने के लिए जिस तरीके से ये मदरसे को टारगेट करते हैं, ख़ास करके मुस्लिम संस्थाओं को टारगेट करते हैं, तो अगर इन संस्थाओं को टारगेट करेंगे तो आवाज़ उठेगी। कल मठों को भी जांच की आवाज़ उठेगी, जो ये शिशु मंदिर है इनकी भी जांच की आवाज़ उठेगी। तो ये सब तो चलता रहेगा, ये सब पॉलिटिकल स्टंट हैं, इनके कुछ करने से होने वाला नहीं। मदरसा जो है दीनी और दुनियावी तालीम देता है, ये मेरा फंडामेंटल राइट है कि मैं अपनी जो है धार्मिक शिक्षाओं को अपनी जगह पे दे सकूं। अब आप ये बताइए, मदरसा बोर्ड जो गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड है, जब उनको आप सैलरी नहीं दे पा रहे हैं और जो रिकॉग्नाइज्ड मदरसे नहीं हैं आप उनकी लिस्ट बनवा रहे हैं। अरे भाई, आपको इतनी ही फिक्र है तो इन मदरसों को आप दीजिए, आप दे सकते नहीं हैं। और जो मदरसे जो है धार्मिक तालीम दे रहे हैं उस पर आप ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं और कह क्या रहे हैं कि हम जो है शिक्षा का उद्धार करेंगे, शिक्षा का जो है सौंदर्यीकरण के साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ ये कह रहे हैं शिक्षा का नवीनीकरण भी करना है हमको। तो आप हमें ये बताएं कि अगर आपको नवीनीकरण अगर करना है तो जो मदरसा बोर्ड से मदरसे जो पास हैं आप उनको जो है कंप्यूटर दीजिए, वहाँ पर अच्छे अच्छे साइंस के टीचर दीजिए और सैलरी टाइम पर दे दीजिए। हमारा सैलरी ही नहीं मिलेगा चाहे जितना काबिल टीचर हो, तो वो खुद ब खुद फेल हो जाएगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो है फिक्र है, सोच है, ये सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट करके सिर्फ जो है माहौल को जो है डाइवर्ट करते हैं बस। अच्छा, अभी आपने शिशु मंदिर की बात कर दी, मैंने मदरसे से स्टार्ट किया था। सर सैयद अहमद खान को अगर इस तरह जोड़ते हुए बात करें तो उन्होंने कहा हिंदू और मुस्लिम एक दुल्हन की दो आंखें हैं। जी, ये सर सैयद का जो है सोच है। मैंने कहा ना, सर सैयद एक सोच है, फिक्र है। और दूसरी महात्मा गांधी जी की यही सोच है, सुभाष चंद्र बोस की यही सोच है, शहीद भगत सिंह की यही सोच है, शहीद अशफाकुल्लाह की सोच यही है। लेकिन ये योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी की सोच नहीं है। नरेंद्र मोदी की सोच है कि हिंदू और मुसलमान में तफरका पैदा करो, बांट करके इस देश के अंदर राज करो। ये अंग्रेज़ों की सोच इनके अंदर है। और भैया, ये जिस तरीके से गोरे अंग्रेज़ थे, इस देश को बांटने का काम किया था, वैसे ये इन्हीं के वंशज हैं, ये काले अंग्रेज़ हैं और इनका चड्ढा भी आप खाकी है। अब देख लीजिए, इस वजह से मैं साफ साफ ये बात बता देना चाहता हूँ कि अपनी सोच को, या आइडियोलॉजी को यहाँ पर लाना चाहते हैं। ये देश लेकिन संविधान से चलता है, एकता अखंडता समरसता से चलता है। ये सोच इनकी ख़त्म हो जाएगी, चंद दिनों के लिए ये सब ख़त्म हो जाएगा।
बिल्कुल देख रहे हैं हमारे साथ वसी साहब हैं। फरीदीपुर एरिया मैंने जब कवर किया था विधानसभा इलेक्शन के दौरान तो काफ़ी हाईलाइटेड चेहरा थे हमारे साथ में हैं। वसी साहब हम आपसे ये बात करेंगे, अभी कुछ दिन पहले जो आपसे हिजाब कंट्रोवर्सी पे ही बात कर लेते हैं। हिजाब कंट्रोवर्सी पे जब बात होती है तो कहते हैं कि हिजाब पहनना क्यों बैन होना चाहिए, क्यों नहीं सिख की पगड़ी, इस तरीके से तमाम सारी बातें निकल के सामने आ रही थी। क्यों, क्या कहेंगे? अजीब तरह का देश में माहौल क्रिएट कर दिया है। अश्लीलता पर, नग्नता पर बैन लगना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर हमारे जिस तरह हिंदू महिलाएं घूंघट काटती हैं, घूंघट निकालती हैं, वो भी पर्दा करती हैं। ये पर्दा जो है ये राइट है, ये अधिकार है और ये संविधान ने अधिकार दिया है कि आप पर्दा भी कर सकते हैं और पर्दा करके अपने संस्थान में भी जा सकते हैं। तो इसलिए इस तरह के इशू छेड़े जा रहे हैं ताकि कोई विकास पर, डेवलपमेंट पे बात ना करे। बिल्कुल, आज सर सैयद अहमद खान का जन्मदिन था, आप लोगों ने सेलिब्रेट किया, क्या कुछ कहेंगे और जनता को क्या मैसेज देंगे? जनता को बस मैसेज यही देना है कि सर सैयद अहमद खान ने जो मिशन लेकर के वो चले थे और आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी देखिए या वहाँ से निकले हुए जो लोग हैं उन्होंने संस्थान कायम किए हैं, जामिया मिल्लिया इस्लामिया हो या फिर अभी आज़म खान साहब ने जो मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी बनाई है। ये तमाम चीज़ें जो हैं आप देखेंगे कि ये सर सैयद की सोच है और सर सैयद की सोच ही जो है वो आगे बढ़ रही है। और आगे भी हम अपने नौजवानों को ये पैगाम देना चाहेंगे कि सर सैयद के पैगाम को लेकर के आगे जाएं और आप जो भी कर सकते हैं अब समाज के लिए, मुल्क के लिए, मिल्लत के लिए, एजुकेशन के लिए, उसको करने से आप पीछे ना हटें, बल्कि इस पैगाम को आगे बढ़ाते रहें, इस मिशन को आगे बढ़ाते रहें। जनता को क्या मैसेज देंगे लास्ट में? जनता को मैसेज यही देंगे कि एक कोशिश की जा रही है कि सच बोलूँगा तो हुकूमत मार डालेगी और झूठ बोलूँगा तो गैरत मार डालेगी। बहुत होशियार रहना है यहाँ पर हिंदू और मुसलमान को, लड़ा कर वरना आपस में सियासत मार डालेगी। तो होशियार रहें, समझदारी का परिचय दें और आगे बढ़ते रहें, ख़ुद भी तरक्की के रास्ते पे जाएं और मुल्क को भी तरक्की के रास्ते पे ले जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए लास्ट में एक मैसेज, काफ़ी अच्छा मैसेज दिया। मैं मुमताज़ पीजी कॉलेज में था, तमाम लोगों से यहाँ पे बात की। आज सर सैयद अहमद खान का 205वां जन्मदिन पूरा देश मना रहा है। उनकी तमाम सारी बातें जो कही गई हैं और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो स्थापना हुई उसको लेकर के तमाम चर्चा रही। कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं और ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहें 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।